लफ़ल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तबायअतुम बिलईना वअख़ज़्तुम अज़नाबल बक़र वरज़ीतुम बिज़्ज़रइ वतरकुमुज जिहाद सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन ला यंज़िउहु हत्ता तुख़रिजू इला दीनिकुम। रवाहु अबू दाऊद। नाज़िम जलसा फ़ज़ीलतुश शेख असलम सलफ़ी हाफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला क़याम अमन कॉन्फ्रेंस के इंतहाई अहम जिम्मेदारान, आपके इस प्रोग्राम के अंदर पीस टीवी, आई+ टीवी के बेशुमार मुक़र्रिर और बहुत चहीते तशरीफ़ ला चुके हैं। शेख सनाउल्लाह मदनी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, शेख नूरुद्दीन उमरी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, शेख अब्दुस्सलाम जामई हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, शेख अब्दुल्ला ज़ुबैर सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, ये मुक़र्रिरीन हज़रात तशरीफ़ ला चुके हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके आने को हमारे लिए और हम सब के लिए खैर व बरकत का ज़रिया बनाए और इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारे अंदर जो दीनी, इल्मी, अमली बेदारी के अंदर कमी है, अल्लाह उसके अंदर बढ़ोतरी के अल्लाह तौफीक अता फरमा। मैं बहुत कम वक्त में, मुख्तसरन वक्त में आपके सामने चंद बातें बयान करके अपनी बात को मैं ख़त्म करूंगा। उम्मते मुस्लिमा जलील क्यों, रुस्वा क्यों, दर दर की ठोकरें हम और आप क्यों खा रहे हैं? हालांकि कुरान, रब का ये फरमान हमारे सामने वाज़े है कि वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुम लालौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि सर बुलंद तुम ही रहोगे, हुकूमत तुम्हारी रहेगी, सर बुलंदी तुम्हारी रहेगी, गम करने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। फरमाया इन कुंतुम मोमिनीन, शर्त यह कि तुम मोमिन बन जाओ। अल्लाह का कलाम, अल्लाह का फरमान, अल्लाह का चैलेंज और अल्लाह की बात बिल्कुल सच्ची है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से सच्ची और पक्की बात किसी को हो नहीं सकती है। अल्लाह फरमाता बंदो मोमिनो, तुम्हारी हुकूमत रहेगी, तुम्हारी सल्तनत रहेगी, शर्त यह कि मोमिन बन जाओ। और कुरान करीम की वो आयत जो मैंने खुतबा मसूना के बाद आपके सामने मैंने पढ़ी है, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, ये अल्लाह का वादा मोमिनों के साथ, मोमिनों के साथ ये अल्लाह का वादा है। ऐ मोमिनो और ऐ नेक अमल करने वालों, हम तुम्हें हुकूमत देंगे, हम तुम्हें सल्तनत देंगे, हम तुम्हें हुक्मरानी देंगे, हम तुम्हें बादशाह देंगे, हम तुम्हें इज्जत की कुर्सी पे बैठाएंगे, हम तुम्हें इज्जत देंगे, शर्त यह कि मोमिन बनो और नेक अमल करो। अब कुरान की आयत है, सवाल ये पैदा होता है, अगर हमें इज्जत नहीं मिल पा रही है, अगर हमें इज्जत की जिंदगी नहीं मिल पा रही है, जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है, उसकी वजह यह है कि हम मोमिन नहीं है, उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर नेक अमाल की कमी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, इज़ा तबायअतुम बिलईना, सुनन अबू दाऊद की रवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम्हारे अंदर हराम खोरी आ जाएगी, सूदी कारोबार आ जाएगी, सूदी कारोबार करने लगोगे, हराम तरीके से कमाने लगोगे, हलाल और हराम की तमीज नहीं करोगे, इज़ा तबायअतुम बिलईना वअख़ज़्तुम अज़नाबल बक़र, और जब तुम जानवरों से बड़ी ज्यादा मोहब्बत करने लगोगे और
वरजी तुम बिज़्ज़रे, और तुम खेतियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगोगे, खेती के चक्कर में बहुत ज्यादा लग जाओगे, अल्लाह को भूल जाओगे, नमाज को, रोजा को, हज को, ज़कात को, रब के कुरान को, इन तमाम चीजों से दूर जब चले जाओगे और अल्लाह के रास्ते में जिहाद यानी कुर्बानी देने से तुम दूर हो जाओगे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अंदर जिल्लत नाजिल कर देगा और वो जिल्लत तुम्हारे पास कंटिन्यू रहेगी, यहां तक कि जब तुम सही मानों में मोमिन बन जाओ, नेक अमल करने लगो, तो वो जिल्लत तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाएगी। यह हदीस है इमाम कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब सवाल पैदा ये होता है, हम मोमिन नहीं है, इस वजह से जिल्लत है, मोमिन कैसे बने? आओ जरा कुरान करीम की उस आयत को देखते हैं, फ़इन्ना मनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। फरमाया अगर ईमान वाला बनना है, अगर मोमिन बनना है, तो सहाबा कराम की तरह मोमिन बनने की कोशिश करो। अल्लाह की कसम, सहाबा कराम का ईमान जरा देखिए, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जरा देखिए, फजर की नमाज में सो जाते हैं, आंख ऐसी नींद आती है कि आंख खुलती नहीं है, फजर की नमाज गायब हो जाती है, जब आंख खुलती है तो देखते हैं कि सूरज निकल रहा है, सूरज निकल रहा है। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन उठे, मस्जिद में गए, वजू बनाया, नमाज अदा की और अल्लाह के बारगाह में अपने दोनों हाथों को फैलाया और इतना ज्यादा रोए, इतना ज्यादा गिड़गिड़ाए, इतना ज्यादा उन्होंने माफी मांगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतना सवाब दे दिया कि दूसरी रात जब हजरत मुआविया बिस्तर में गए, सोने के लिए सोए और फजर के वक्त हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज आई, निदाई अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। जो पहली रात शैतान ने दबा दबा करके सुला दिया था, जागने नहीं दिया था, वही शैतान जगाने के लिए आया और कहता मुआविया उठो, फजर की अजान हो चुकी है, जमात खड़ी होने वाली है, जल्दी करो, कहीं नमाज तुमसे दूर न चली जाए, कहीं जमात तुमसे छूट न जाए। हजरत मुआविया उठे और उठने के बाद चौंकते और जवाब और आवाज लगाते, अरे कौन हो तुम? मेरे घर के अंदर बगैर इजाजत के कैसे एंट्री तुमने कर डाली? कौन हो तुम? जवाब देता कि मैं शैतान हूं। कहा शैतान हो, तुम मेरे घर के अंदर कैसे आ गए? कहा कि इस वजह से आया हूं, तुम्हें नमाज में जगाने के लिए आया हुआ हूं। कहा नमाज में जगाने के लिए? तुम्हारा तो काम था नमाज में सुलाने का, तुम जगाने का काम कैसे करने लगे? कहा मुआविया क्या करूं, कल तो तुझे मैंने सुला दिया था और जैसे तुम्हारी नींद सूरज निकलने के वक्त खुली, नींद जैसे खुली, आंख खुली, तुम निकले और फौरन नमाज तुमने अदा की और अल्लाह के सामने इतना ज्यादा रोए, जितना सवाब तुझे फजर की नमाज में मिलना था उससे ज्यादा तुझे सवाब मिल गया। ऐ मुआविया, मैं नहीं चाहता तुझे नेकियां ज्यादा मिले, चलो नमाज अदा कर लो। मेरे प्यारे साथियों, पहले के मोमिन ऐसे थे, नमाज छूट जाया करती थी, घंटों भर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया करते थे। हम और आप मोमिन ऐसे, हम और आप मुसलमान ऐसे, नाम तो अब्दुर्रहमान है, अब्दुल्ला है, नाम तो सुमैया, फातिमा, ज़ैनब है मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन नमाज की कोई फिक्र नहीं। फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, ये सारी नमाजें हमसे छूट जाया करती है। जुम्मा के दिन नमाज के लिए भी पहुंचते हैं, जब खतीब अपना खुतबा खत्म करने का वक्त होता है, ऐसे मौके पे हम और आप पहुंचते हैं मस्जिदों में और अपने आप को सबसे बड़े मोमिन कहलाते हैं। ऐ मुसलमानों, गौर करो, जिल्लत की सबसे बड़ी वजह यह कि हम मोमिन नहीं है। अल्लाह का ऐलान आज भी है, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। ऐ मोमिनो, हुकूमत हम तुम्हें देंगे, सल्तनत हम तुम्हें देंगे, शर्त यह इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अल्लाह तुम्हारी मदद आज भी करेगा अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे। अल्लाह की मदद कैसे करे? अल्लाह की मदद करोगे, मोमिन ही अल्लाह की मदद करता है। कैसे करता है? दीनी प्रोग्राम है, दीनी प्रोग्राम में आप बैठे सुने, दीनी प्रोग्राम में आपने कुर्बानियां दी, ये भी एक मदद है। आपने दीन को पहुंचाया दूसरों तक, ये भी अल्लाह की मदद है।
आपने इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाया। मोबाइल चलाने वालों, टिकटॉक का इस्तेमाल करने वालों, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वालों मुसलमानों, गौर से सुनो, क्या कभी आपने मोबाइल का इस्तेमाल दीन के लिए किया है? और मुसलमानों, अल्लाह की मदद करो। फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो और तुम्हारा काम यह है कि तुम दूसरों को भलाई की दावत दो और दूसरों को बुराइयों से रोको। क्या हम अपने मोबाइल के जरिए से, अपने अमाल के जरिए से, अपने काम के जरिए से क्या हम नेक अमाल, नेक काम की दावत दूसरों को देते हैं? हम ये प्रोग्राम हो, मस्जिद हो, चाहे कोई दीनी प्रोग्राम हो, अकेले ना जाए, दूसरों को लेकर के जाए। नमाज पढ़ने के लिए उठे तो सिर्फ अकेले नमाज न पढ़े, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी के ऊपर रहम करता है जो रात में तहज्जुद की नमाज के लिए उठता है। रहमहुल्लाहु रजुलन कामा मिनल लैल, फरमाया जो रात में उठ करके तहज्जुद नमाज पढ़ने के लिए उठता है और अपने बीवी को उठा करके तहज्जुद की नमाज पढ़ाता है, अल्लाह ताला उसके लिए मदद करता है, अल्लाह उसके ऊपर रहम करता है, अल्लाह उसको इज्जत का मकाम के ऊपर खड़ा करता है। मेरे प्यारे भाइयों, हम सारे के सारे अक्सरियत मुसलमान ऐसे जो नाम के मुसलमान हैं, मस्जिदें हमारी वीरान है। आज मुसलमानों के ऊपर इतनी ज्यादा मुसीबत आई हुई है, हमने तो इहतिजाज किया, हमने तो प्रोटेस्ट किया, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा जो अर्श के ऊपर मौजूद है और फर्श की तमाम लोगों की बातों को सुनने वाला है, क्या फर्श वालों ने कभी अर्श वाले को पुकारा? फरमाया ओ मेरे बंदो उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझे पुकारो, मैं सबका पावरफुल हूं, मुझसे बड़ा पावरफुल कोई नहीं है, मुझको पुकारो, मैं तमाम मसाइब को दूर करने वाला हूं। तो मोमिनों को इज्जत मिलेगी, शर्त यह कि मोमिन बनो। दूसरा, नेक अमाल करो। हम और आप नेक अमाल, मुसलमान नेक अमाल हो ही नहीं सकता है। अच्छे काम, शादी ये नेकी का काम है, लेकिन शादी में भी मिलावट, शादी में भी मिलावट। मेरे प्यारे साथियों, जरूरत इस बात की है कि हम मोमिन बने, सहाबा कराम की जिंदगी को पढ़ें, सहाबियात की जिंदगी को पढ़ें और अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश करें। नेक अमाल के बहुत सारे वाकयात हैं, उन वाकयात को देखें। एक एक चरवाहा अपने बकरियों को गायबाना में बेचता नहीं था कि अल्लाह कोई देखता हो या ना देखता हो, मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है। अंधेरी में, बंद कमरे में गलत काम करते हो मेरे प्यारे साथियों, मोमिन को तो अंधेरे में, तन्हाइयों में ज्यादा डरना चाहिए। लोगों के बीच में रियाकारी करने की जरूरत नहीं है, तन्हाइयों में अल्लाह ताला से ज्यादा डरो। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमेशा, अल्लाह का वादा सच था, सच है और सच रहेगा। इज्जत मिलेगी उसी को जो हकीकत में मोमिन बन गया। वला तहिनु वला तहजनु व अंतुम लालून इन कुंतुम मोमिनीन। मोहतरम सामीन हजरात, आपके सामने यही चंद कलिमात के बाद मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, क्योंकि मेहमान मौजूद हैं और बड़े बड़े खतीब आए हुए हैं। मेरी उनसे गुजारिश है और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, बड़े इत्मीनान के साथ सुनिएगा। मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। ऐसे मुकर्रिरीन को सुनने के लिए वल्लाह की कसम मैं बताता हूं, इन लोगों के प्रोग्राम में मैं इनके साथ, जब मुझे कर्नाटक वगैरह जाना होता है, मुंबई वगैरह में मेरा प्रोग्राम होता है, कलकत्ता और बंगाल में तो लाखों की तादाद में एक झलक पाने के लिए लोग तरसते हैं। ऐसे मुकर्रिर आपके सामने मौजूद है, आपसे हमारी गुजारिश है। मैं इनके साथ कर चुका हूं प्रोग्राम, इस वजह से मैं कह रहा हूं, एक एक बातें सोने से भी बढ़कर के कीमती हुआ करती इनकी बातें। आप बड़े इत्मीनान के साथ बैठ करके इनकी बातों को सुने और इनकी बातों को सिर्फ सुने नहीं, अमल भी करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं। और आपसे हमारी गुजारिश है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। गुजारिश ये है, सिर्फ सुने नहीं बल्कि अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम जमी मुसलमानों को इस प्रोग्राम से कहीं भी जो भी बातें हैं किताब सुन्नत की रोशनी में, अल्लाह इन बातों के ऊपर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।